नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे भिंड की, जहां पूर्व सरपंच राम स्वरूप ने खुद पर हत्या के मामले में लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भिंड में बलवीर हत्याकांड का मामला सामने आया। पूर्व सरपंच राम स्वरूप को हत्या के मामले में गलत फंसाने के लगाए आरोप। घटना के वक्त भतीजे के अंतिम संस्कार में ग्वालियर मौजूद थे पूर्व सरपंच। सीसीटीवी में ग्वालियर में मौजूद थे पूर्व सरपंच। आरोपी पूर्व सरपंच पर माउजर व बंदूक की बताई गलत जानकारी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 21 मार्च को जमीनी विवाद में बलवीर की हुई थी लाठी से पीट कर हत्या। लाठी, फरसा और कुल्हाड़ी मारकर 3 भाइयों को किया था घायल। घायलों ने पूर्व सरपंच राम स्वरूप सहित 15 लोगों पर लगाए थे हत्या के आरोप। पिपरौली गांव में हुई थी ये घटना। पूरा मामला गोहद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जी बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरह से इस पूरे मामले में आपके परिवार के सदस्य को उसमें फंसाया गया? ये घटना ग्राम पिपरौली गोहद थाने के अंतर्गत आती है। बीजा सैन का पुरा मेरा गांव है पिपरौली। बीजा सैन के पुरा में ये एक ही परिवार के लोग हैं, फरियादी भी है, और यही लोग आपस में फरियादी भी बने हैं और उन्हीं लोगों को मुलजिम बना। उसके बीच में मेरा बड़े भाई राम स्वरूप और गब्बा का नाम उसमें लिखा दिया गया है। हत्या में किसकी हत्या हुई? ये बलवीर की हत्या हुई है। दोनों पक्षों की इनकी होली पे विवाद हुआ है और कल उसकी डेथ हुई है। उसमें नाम लिखा दिया गया। तो अपन चाहते हैं प्रशासन हमारी न्याय करे। और जबकि मेरे मामा के लड़का ख़त्म हुआ था, दोनों भाई मैं फैमिली के वहाँ पे सीपी कॉलोनी में हम हैं, ग्वालियर में है, और जिसकी फुटेज वगैरह सारी कॉलोनी में गलियों में जहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, और मैं गाड़ी से भाई भैया भी थे, मैं भी था, कोविड गाड़ी है हमारे पास, उसमें हमारे कैमरे हैं। जिस जगह लड़के की हमने बॉडी लेके अंतुष्टि के लिए लेके जा रहे हैं उस जगह भी हमको पता चला टेलीफोन के जरिए। तो मैंने टीआई साहब को भी सूचना करी, एसडीओ साहब को भी सूचना करी। उन्हें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो तुम्हारे साथ में नहीं गलत नहीं होगा। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो इसकी। इस तरह से किसी परिवार को ढाया जा रहा है तो क्या माना जाए कि षड्यंत्र पूर्वक या ये षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। किसी पर शक आपको कि जो ये षड्यंत्र पूर्वक इन्हीं लोगों ने आपस में अपनी जमीन हड़पने के चक्कर में ऐसा प्रयास कर लिया है, जबकि इनसे कोई ऐसी वो नहीं है। इन्हें एक पूर्व में भी ऐसा काम करने का काम किया था पहले। पहले भी? हाँ, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं श्रीमान, सबसे न्याय मिले हमको। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां युवक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, युवक लगातार छात्रा का शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन जब नर्सिंग छात्रा गर्भवती हो गई तो छात्रा ने शादी के लिए दबाव बनाया, जिस पर आरोपी के जीजा ने छात्रा को बातचीत के बहाने बुलाकर जीजा ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका गर्भपात करा दिया। परेशान छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपने आरोपी जीजा साले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में सीएसपी ग्वालियर नागेंद्र सिंह सिकरवार का क्या कुछ कहना था। थाना अजीरा में कल शाम को फरियादिया ने उपस्थित होकर सूचना दी कि उसके साथ एक सवलगढ़ निवासी युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। घटनास्थल उसने 4 शहर का नाका थाना अजीरा बताया है। उसके बाद उसके साथ मुरैना में जहाँ वो नर्सिंग छात्रा निवास कर रही थी वहाँ पर भी किया है, और उसका आरोप है कि आरोपी के जीजा ने भी उसके साथ गलत काम जोरा जिला मुरैना में किया है। उसके बाद गर्भ ठहरने के बाद गर्भपात की रिपोर्ट की है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध संज्ञेय होने से कायमी कर ली है और आरोपी गणों की तलाश में हम टीम रवाना कर दी है। जल्दी ही उसके संबंधित साक्ष्य और आरोपी गणों की गिरफ्तारी करेंगे। जो पीड़िता है वो उत्तर प्रदेश में की रहने वाली है और यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स कर रही है मुरैना ज़िले में, और उसी समय उनके जो कॉमन फ्रेंड के जरिए संपर्क में आए थे एक दूसरे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रायसेन के ऐतिहासिक किले से आज भी रोजादारों को तोप की गूंज से मिलती है सहरई और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजादारों के लिए निभाई जा रही अनूठी परंपरा नवाबी काल में शुरू हुई। ये परंपरा आज भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है रमजान माह के लिए तोप चलाने की अनुमति। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। अल्लाह की इबादत में रोजे रखे जा रहे हैं और इस पूरे माह रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार का समय सबसे अहम होता है।
आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सहरई और इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां पर आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सहरई और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के किले पर सहरई से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं करीब 200 सालों से चली आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला बसा हुआ है। यहाँ रमजान माह में सुबह लगभग शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुंच जाए तो यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज़ से न कि चौंक जाएगा बल्कि आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है। वहीं तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टाँके वाली मरकज वाली मस्जिद से बल्ब लगाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद की मीनार पर लाल या हरे रंग का बल्ब जलाया जाता है। आपको बता दें कि तोप चलाने वाले सखावत खान बताते हैं कि तोप चलने की परंपरा तो राजा और नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। पहले बड़ी तोप चलाई जाती थी जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक दूर जाती थी। आइए जानते हैं इस विषय में तोप चलाने वाले सखावत खान, तोप चलाने वाले सहयोगी मोहम्मद शाहिद, सैयद ओसाफ और शफीक खान का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है सर आप? सखावतुल्लाह पप्पू। पप्पू भाई, कितने सालों से आज आप ये रमज़ान के लिए तोप चलाते आ रहे हैं, जिससे अफ्तारी करते हैं और सहरी करते हैं? तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझको ये कार्य करते हुए और इस काम को अंजाम देते हुए। और अफ्तार के टाइम, शाम की टाइम जब ये तोप चलती है, इससे अफ्तार किया जाता है। और शाम को रात में तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब तोप चलाई जाती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब कोई खाना पीना बंद कर दिया जाए। आपके परिवार के लोग कितने सालों से लगभग ये तोप चला? तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले मेरे चचा चलाया करते थे, जो दुनिया से चले गए हैं, और मेरे वालिद भी चलाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारे दादा चलाया करते थे, ये पुश्तनी चलती हुई आ रही है और अब ये चलाना, अब अभी इस कार्य को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब कुछ साल बाद इस काम को मेरे बेटा करने के लिए तैयार है, वो करेंगे। लगभग कितने सालों से तोप चलती आ रही है? तकरीबन 200 वर्ष के करीब ये चलती हुई आ रही है नवाबी शासन से। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम शफीक है। शफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए इस तोप की? सर मैं भोपाल से आया हूँ और जैसा कि मैंने सुना है पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये परंपरा जो है रायसेन जिले के अंदर जारी है। अभी भी लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं इस परंपरा को जारी रहते हुए, और इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तोप का मकसद ये रहता है कि शाम के वक्त जो चलती है तोप, उससे रोज़ा खोला जाता है और इसी तोप से सुबह सवेरे तो रोज़ा रखा जाता है। तो मैं हर साल जो है भोपाल से यहाँ आता हूँ और इस परंपरा को देखने के लिए खास कर आता हूँ, और इस इतिहास से जुड़ने के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। और ये जो तोप का सिलसिला है लगभग 200-250 साल हो चुके हैं और भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये रायसेन में जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भी यहाँ? हाँ, जिला प्रशासन द्वारा जो है इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इसको चलाते हैं, और हज़ारों सैलानी जो है हर साल यहाँ पर इस तोप को देखने के लिए आते भी हैं और यहीं पर रोज़ा अफ्तार भी करते हैं, उन्हीं में से एक में भी हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद वकास है। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक तोप के बारे में? सर हमारे रायसेन को इस ऐतिहासिक तोप के से पूरा मध्य प्रदेश में जाना जाता है, और एक और अनोखा काम है जो सहरी के वक्त हमारे रायसेन में किया जाता है। ये ढोल बजते हैं सहरी स्टार्ट होने के टाइम पे, और सहरी खत्म होती है उससे 10 मिनट पहले वो ढोल बंद हो जाते हैं, जिससे वो पूरी आवाज़ किले से पूरे रायसेन तक जाती है। उससे लोग उठते हैं और लोग जाते हैं और तोप की आवाज़ से सहरी करना बंद करते हैं, और अफ्तार के वक्त तोप की आवाज़ से अफ्तार अपना रोज़ा खोलते हैं। कितने किलोमीटर दूर तक लगभग इसकी आवाज़ जाती है? समथिंग 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। आप कैसे इसी से रोज अफ्तारी करते हैं? हाँ जी, हम तो सब बचपन से इसी से रोज़ अफ्तार करते हैं और सहरी इसी से ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे क्या इस तोप के बारे में? सर ये तोप तो ऐतिहासिक तोप है। यहाँ पर सबसे पहले रमज़ान मुबारक के अंदर ऊपर सहरी के लिए जगाया जाता है, जिससे रोज़ा चालू होता है। सहरी करते हैं, ऊपर नगाड़े बजते हैं और 2:35 से बजते हैं, तो सुबह 4:35 तक के बजते हैं। उसके बाद ये तोप चला के उसको नगाड़े का एक आकाशन करा जाता है कि बंद कर दिए। 4:35 पे तोप चलाई जाती है। इससे सहरी करके रोज़ा रख लेता है इंसान। फिर शाम के टाइम समय होता है इसका
6:32 35 पे इस तोप को चलाई जाती है, फिर इससे रोज़ा खोला जाता है और ये प्रशासन द्वारा मिली जाती है रायसेन कलेक्टर से। रायसेन कलेक्टर इसका पूरा इंतज़ाम करते हैं, जी दी जाती है तोप को, वहाँ से लाई जाती है, कमेटी लाती है, मुस्लिम बार कमेटी। जी और ये प्रशासन हम चलाते हुए आ रहे हैं कम से कम 20-22 साल से, हम दोनों भाई। जी ये हमारे बड़े भाई हैं, पप्पू भाई जी जी। तो दोनों आप कर रहे हैं, आपके जी। पुरखे या इस ये परंपरा को परंपरा से चली आ रही है हमारे पुरखों से। हमारे मध्य प्रदेश रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।